हाय चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है हमारी। आज एक टॉपिक पे इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि अभी थोड़े समय से आप पढ़ाई शुरू कर चुके हैं और पढ़ाई के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे वो आप ही जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, उसमें मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं मुझे लगा कि आपसे भी शेयर करना चाहिए। जनरली एक कॉमन प्रॉब्लम है हर एक बच्चों की, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर हम लोग सॉर्ट आउट कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज जो ये वीडियो बताने जा रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिए और आप इतना गारंटी अगर वो सुधार कर लेंगे तो आप साइंस या कोई भी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते हैं गोल बनाना पड़ता है, राइट। तो गोल बनाने की बात जब हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि क्या होता है, कैसे होता है। स्टेप 1 अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो बोलता है कि मेक स्पेसिफिक गोल। कैसा है गोल? जो है ना एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। दूसरा, एक्शन प्लान फॉर गोल। गोल के लिए क्या एक्शन प्लान बना रहे हैं वो भी आपको बनाना पड़ेगा, राइट। और थर्ड वन, टेक एक्शन टू अचीव गोल। ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप सीखते हैं तो आप जो हैं बिल्कुल तैयार हैं फ्लाइट पे, रनवे पे दौड़ने के लिए, राइट। और फ्लाइट लेने के लिए, यानी कि जब आप टेक ऑफ करना चाहते हैं और ऑल्टीट्यूड गेन करना चाहते हैं, उसके लिए आगे स्टेप्स बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ही बता रहा हूँ, राइट। तो इस चीज़ को जानिए। हाउ टू प्रिपेयर साइंस, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कि साइंस को कैसे प्रिपेयर करें। इसी तरह मैथ्स को, इसी तरह एसएस को, सारे सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जहाँ भी पढ़ते हैं, नंबर 1 स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कोचिंग या ट्यूशन जाते हैं, राइट। तो आपको एक चीज़ करना है, बी अटेंटिव। क्लास के अंदर क्या करना होगा, आपको एकदम अटेंटिव रहना पड़ेगा। देखिए, मैंने नोट्स तैयार किए हैं, राइट। जब आप क्लास में अटेंटिव होते हैं तो जो पढ़ाया जा रहा है तो उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं फटाफट आप अपने नोटबुक पेन से नोटबुक पे लिखना शुरू कर दीजिए, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं वो जो आपको स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में क्लास के अंदर, बिकॉज यू आर अटेंटिव। जो चीज़ें लगी स्ट्राइक कर रहा है उसको आप क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा कि जब भी आप घर पे जाते हो ना, तो एक काम ज़रूर करो। सबसे पहला, कुछ करो या ना करो, खाओ या पियो या ना, कुछ भी ना करो, लेकिन एक काम ज़रूर करो, जाके उन चीज़ों का ना अब पढ़िए, बुक को रेफ़र करिए। एनसीईआरटी बुक है, उसको पढ़ना शुरू कीजिए और उसके अंदर पॉइंट वाइज नोट्स तैयार कीजिए आपके ओन लैंग्वेज में, राइट। इसमें जैसे रूल्स, लॉज, ये सब आप नहीं बदल सकते हो, सेंटेंस जो है वो है, लेकिन बाकी चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। इससे क्या होता है, दिमाग क्रिएटिव होता है। तीसरी बात करता हूँ, अगर कोई मान लीजिए डेरिवेशन है या जो कैलकुलेशन है या न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो भी है, उसको ढंग से स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखिए। ये कौन सिखाएगा आपको? आपके टीचर, राइट। चाहे स्कूल में हो, चाहे ट्यूशन या कोचिंग में हो, तो वो स्टेप्स जानना शुरू कीजिए। सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल का। वो तो ऑलरेडी ढक के उसको कीजिए, छुपा कीजिए, आंसर्स मत देखिए और उसको ट्राई कीजिए। सेकेंड थिंग, सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस उसके बाद ढूंढिए और उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। इसके बाद जो मीडियम हो चाहे एकदम हार्ड वाला हो, वो सब लेवल का करना शुरू कीजिए। ये सब करने से आपको डेफिनेटली आएगा। प्लस जितने भी डेफिनेशंस एंड जितने भी थ्योरीज पार्ट हैं उसको अच्छे ढंग से नोट्स में तैयार कीजिए और करना ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आता है, तो किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के बुक को लेकर के आता है और उसमें बिकॉज हर एक चीज़ को क्लियर किया हुआ है, लिखा हुआ है। स्कूल में, वहाँ कोचिंग में पढ़ाते हैं, आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी लिखते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर लिखते हैं, तो उसको हैबिट हो गई ROC लिखने की। ये अब मुझे बताइए ROC का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ढूंढते ही रह जाएंगे आपके जो भी एग्जामिनर हैं, राइट। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिए, जो टर्मिनोलॉजी फिजिक्स ने बताया है उसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको अगर मार्क्स चाहिए, इसके वजह से भी मार्क्स जा सकते हैं आपके। तो अब बात आती है कि मैंने बोला उस बच्चे को कि आप जाइए और इसके नोट्स आप अपने लैंग्वेज में एनसीईआरटी को रेफ़र करते हुए बना के लाइए। तो उन्होंने क्या किया, उस ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के बुक को कॉपी करके मेरे सामने प्रेजेंट कर दिया, जिसमें डायग्राम्स ड्रॉ करने की भी इनके अंदर एबिलिटी नहीं रही। डायग्राम्स भी ढंग से ड्रॉ नहीं कर रहे थे। कॉपी भी करते हो ना तो उसके लिए भी दिमाग तो लगता ही है,
राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर टीचर आपका अटेंटिव हो तो आपको ये करने नहीं देगा। दूसरी बार भेजा मैंने, राइट, दूसरी बार भेजा कि फिर से वही बात बोली कि एनसीईआरटी बुक रेफर करते हुए अपने लैंग्वेज में नोट्स तैयार करके हमारे सामने प्रेजेंट कीजिए, जिसमें सारे लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन के ये इमेजेस होने चाहिए, राइट। जितने भी 6 सेट ऑफ इमेज हैं और 2 वो उसके कॉन्वेक्स के सारे बना के लेके आइए और उसके बारे में डिटेल साइड में लिख करके दिखाइए। फिर भी वही काम किया गया। यानी मेरी टेस्टिंग हो रही है कि आप कितना मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं। थर्ड टाइम इट्स अ वार्निंग, मैंने वार्निंग करके दिया उनको, तो आज वो सबमिट करेंगे मेरे पास में। डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि उन्होंने सबमिट किया कि नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि हम इतने लेथार्जी हो गए हैं, चाहे वो गैजेट्स के थ्रू या जो भी हो, अपने आप को पढ़ाई के अलावा किस किस डायरेक्शन में लगा रखा है भाई। जो मेन काम है वो कर ही नहीं रहे, राइट। जब मेन काम नहीं कर रहे हैं तो आपका जो अगर अटेंटिव टीचर है, अलर्ट है, आपके भविष्य के बारे में सोचता है, तो कभी भी स्किप नहीं करने देगा आपको इस चीज़ों से। तो थर्ड टाइम करने के लिए मजबूर कर दिया उसको, और करना ही पड़ेगा। इसी तरह आप भी, अगर आपके टीचर अटेंटिव होंगे तो आपको भी करना ही पड़ेगा। और करने में क्या जाता है, कौन सा काम कर रहे हैं आप कोई जॉब तो नहीं कर रहे हैं ना। तो जब जॉब ही नहीं कर रहे हैं, आपका ट्रू जॉब है पढ़ना, तो पढ़िए ना, क्या तकलीफ है, पढ़ना ही चाहिए, राइट। अब सवाल क्या होता है ना कि हमारा दिमाग पिज्ज़ा और बर्गर पे होता है, तो उससे हमारा शरीर फैलना शुरू होता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण आप गूगल में सर्च करना। हमारे सर जो थे ना, वो विद्यार्थियों के लक्षण कैसे बताते थे, रिवर्स ऑफ 5, ये जो 5 गुण बताए गए हैं, तो उसमें बताते थे कि हाथ थुलथुल, पैर थुलथुल, चलत धरती डगमगा, चाप निद्रा ठास भोजन, ये न विद्यार्थी नाम पंचलक्षणम। आज के बच्चे ये सोचना शुरू हो गए, इस तरह अपने बॉडी को खराब कर लिया है। आप थोड़ी एक्टिविटी भी करिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी के साथ ब्रेन डेवलप होता है, राइट। आप जब एनर्जेटिक फील करते हैं तो उस एनर्जी को अच्छे जगह अच्छी तरीके कहीं भी लगा सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, तो ये हमारा ये था कि आप आरोसी वारोसी ना लिखें, जो भी टर्मिनोलॉजी के जो सिंबल्स दिए गए हैं वो लिखिए, और नोट्स को बड़े शिद्दत से बनाइए। जब शिद्दत से बनाएंगे ना, तो क्या होगा, बच्चों आपके लिए बता रहा हूँ, रिवीजन करना बहुत इजी होगा आपके लिए। और रिवीजन बहुत मायने रखता है आपके ज़िंदगी में। आप सोचिए कि अगर आपने अप्रैल में लाइट चैप्टर पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल, एग्ज़ाम अगर देंगे आप जब बोर्ड का, तो वो तो होगा मार्च में, फरवरी मार्च के आसपास, तब क्या करेंगे आप उस समय। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिवीजन जो है ना, वीकली और डेली बेसिस पे होना चाहिए, राइट। तो चीज़ों को छोड़िए नहीं, स्किप मत कीजिए। और मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, एज ए टीचर आपको मैं एक अच्छी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बदलिए, बदलेंगे नहीं तो आप जान लीजिए जो समय के साथ नहीं बदला है ना, वो डायनासोर हो गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।